हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों टॉपिक फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में से लिए गए हैं। आज की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं। ड्रग्स जो हैं जब हम बॉडी में डिलीवर करते हैं तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंट तरह के अफेक्ट देती हैं। ड्रग्स जो हैं बॉडी के किसी फंक्शन को एक्टिवेट भी कर सकती हैं और इनहिबिट भी कर सकती हैं, यानी स्लो डाउन भी कर सकती हैं। ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स क्या होती हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। ड्रग एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोज। कोई भी सब्सटेंस या केमिकल जो किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है या बीमारी के बचाव के लिए या किसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम ड्रग कहते हैं। ड्रग बज़ाते खुद अपना एक्शन खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ड्रग्स को अपना एक्शन शो करने के लिए किसी पॉइंट पर बाइंड करना होता है बॉडी में जाके, और जहाँ पे ड्रग बाइंड करती हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिसेप्टर्स बॉडी के तमाम पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और ड्रग जब रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो किसी किस्म का एक्शन शो होता है या रिस्पॉन्स कह सकते हैं उसे, जो शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ड्रग देते हैं तो वो मसल्स को कंट्रैक्ट करती है। समटाइम हम कोई ड्रग देते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करती है। इस पिक्चर में मैंने डिटेल में शो किया है ड्रग और रिसेप्टर का क्या इंटरेक्शन होता है और ड्रग किस तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। इसमें आप देख सकते हैं ये ड्रग है जो पिंक कलर में शो हो रही है, इसके साथ ये रिसेप्टर है। ड्रग जाकर इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है। ये बाइंडिंग हो चुकी है और बाइंडिंग के बाद ये ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया है। अब ये किसी भी किस्म का एक्शन शो करेगा जिसे हम इफ़ेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग जाके रिसेप्टर पे बाइंड की और ड्रग ने रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद एक्टिवेशन की और हमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ड्रग हार्ट के रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, बीटा 1 रिसेप्टर पे, तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। इसी तरह से एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का काम इससे ऑपोजिट है, क्योंकि ड्रग्स के जो हैं जब बाइंड करती हैं रिसेप्टर के साथ तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। ड्रग और रिसेप्टर जब कंबाइन करेंगी तो किसी किस्म की एक्टिवेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके अलावा कुछ इन्वर्स एगोनिस्ट भी होते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट से मुराद होता है ऐसी ड्रग्स जो एगोनिस्ट के उलट काम करती है। जब हम किसी पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं तो ड्रग बॉडी में जाने के बाद अपने कुछ इफ़ेक्ट्स बॉडी पे शो करती है। इसी तरह बॉडी भी अपने कुछ इफ़ेक्ट्स ड्रग पे शो करती है। इन इफ़ेक्ट्स को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स और सेकंड है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स से मुराद है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किस तरह से बॉडी अपना असर ड्रग पे शो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्जॉर्प्शन। बॉडी जो है किसी भी ड्रग को पहले एब्जॉर्ब करवाती है, यानी कि ड्रग को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है। ब्लड में से ड्रग जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बॉडी करवाती है। इसमें ड्रग को केमिकली चेंज कर दिया जाता है और ड्रग जो है मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ताकि बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। इसी तरह से बॉडी ड्रग को एक्सक्रीट करवा देती है। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये बॉडी कर रही है ड्रग पे। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक्स।
फार्माकोडायनामिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग किस तरह से बॉडी पे असरअंदाज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। जो हम किसी भी ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन स्टडी करते हैं कि ड्रग किस तरह से रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है और अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, तो ये स्टडी जो है फार्माकोडायनामिक्स में आती है। इसी तरह जब हम स्टडी करते हैं किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स को, वो भी फार्माकोडायनामिक्स में आते हैं। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर एंटीरियर रूट्स, पेरेंट्रल रूट्स एंड अदर्स। एंटीरियर रूट से मुराद माउथ से लेकर स्टमक और इंटेस्टाइन का जो रास्ता है, जब कोई भी ड्रग इस रास्ते से गुज़र के बॉडी में दाखिल होती है तो उसे हम कहते हैं एंटीरियर रूट। इसी तरह पर एंट्रल से मुराद है, पर मीन अवे, एंटीरियर मीन के इंटेस्टाइन्स वाले रास्ते से अलहदा जो रास्ता होता है उसे हम पर एंट्रल कहते हैं, पेरेंट्रल्स। इसमें आते हैं इंजेक्टेबल्स, यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया, इंट्रामस्कुलर, इस तरह की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अदर रूट्स में इन्हेलेशन का रूट्स आता है। इन्हेलेशन मीन्स कि किसी भी ड्रग को स्निफ किया जाए नोज़ के थ्रू, या हम किसी भी नेज़ल ड्रॉप को इंट्रानेसली देते हैं, या हम टॉपिकली किसी क्रीम को अप्लाई करते हैं, तो ये अदर रूट्स में इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर रूट्स को हम स्टडी करेंगे। इसमें एंटीरियर रूट्स मींस के माउथ से स्टार्ट होता है हमारा एंटीरियर रूट, और जो हमारी इसोफेगस है, स्टमक है और इंटेस्टाइन, ये तमाम जो है एंटीरियर रूट में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओरल। ओरल रूट वो होता है जिसमें से हम टैबलेट और कैप्सूल वगैरह को इनटेक करते हैं। माउथ से हम इनटेक करते हैं और ये टैबलेट कैप्सूल हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन से होके गुज़रता है और बॉडी में ड्रग को डिलीवर किया जाता है। इसी तरह से सेकंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल से मुराद ड्रग को ज़ुबान के नीचे रखा जाता है और यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ड्रग एब्जॉर्ब होके बॉडी में जाती है। नेक्स्ट है बक्कल रूट। बक्कल रूट जिस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो मसूड़े कहते हैं जिन्हें गम्स, यहाँ पे टैबलेट को रखा जाता है और पेशेंट का जो ड्रग है यहाँ से एब्जॉर्ब हो के पूरी बॉडी तक जाती है। ये 3 रूट हैं जो एंटीरियर रूट में आते हैं, यानी माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक का सारा रास्ता एंटीरियर रूट है, और यहाँ से जब कोई ड्रग देंगे तो एंटीरियर रूट में कंसीडर होगी। ये पिक्चर्स में मैंने तमाम रूट्स शो करवाए हैं। ये ओरल है, जिस तरह टैबलेट वगैरह लेते हैं। सेकंड, ज़ुबान के नीचे ड्रग रखी हुई है, सबलिंगुअल। और थर्ड है बक्कल रूट, इसमें गम्स के साथ और चीक के दरमियान में ड्रग को रखा जाता है। नेक्स्ट है पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल से मुराद है इंजेक्टेबल्स, और इंजेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट एंगल्स पे लगाए जाते हैं। सिरिंज को डिफरेंट एंगल्स पे रख के इन इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्टेबल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि किस तरह से स्किन की एनाटमी है। सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मस। इस तरह सेकंड लेयर है डर्मिस। जब डर्मिस में कोई इंजेक्शन लगाया जाता है इसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। इससे नीचे है सबक्यूटेनियस। जब इसमें कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। इंसुलिन इसी लेयर में लगाई जाती है। इसी तरह इसके सबक्यूटेनियस तक जो है वो स्किन की लेयर्स हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मसल। मसल में इंजेक्शन लगाएंगे तो इसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहेंगे। अगर वेन में इंजेक्शन लग रहा है तो इसे इंट्रावेनस इंजेक्शन कहेंगे। इंट्रावेनस इंजेक्शन 25 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री पे लगाया जाता है। इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे, और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो 45 डिग्री पे लगाया जाता है। ये एंगल्स हैं। पेरेंट्रल में कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो बहुत रेयर यूज़ किया जाता है इन इंजेक्शंस को।
इसमें है इंट्रापेरिटोनियल, यानी पेरिटोनियल कैविटी हमारे जो एब्डोमेन है, पेट में होती है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरीज़ में जब कोई इंजेक्शन लगाया जाता है उसे इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन कहते हैं। इसी तरह इंट्राथीकल, इंट्राथीकल इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है, वर्टेब्रेस के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे। इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रा जॉइंट इंजेक्शन, ये जॉइंट्स में जो जोड़ों में लगाया जाता है उसे कहते हैं। IBM इंट्रा बोन मैरो, जो बोन के अंदर एक सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, बोन मैरो कहते हैं उसे, वहाँ पे इंजेक्शन लगाएं तो उसे इंट्रा बोन मैरो इंजेक्शन कहते हैं। अदर रूट्स में हम देखते हैं इन्हेलेशन का रूट है और टॉपिकल यानी स्किन पे अप्लाई करने वाला रूट है। इन्हेलेशन में आप जैसे देख सकते हैं कि इनहेल किया जा रहा है, नेज़ल स्प्रे वगैरह यूज़ होती हैं। कुछ पाउडर्स भी जो हैं वो नाक के ज़रिए स्निफ़ किए जाते हैं, यानी जिस तरह से सूंघते हैं हम किसी चीज़ को, इस तरह से ड्रग को लिया जाता है। और कुछ टॉपिकल रूट में आ जाता है क्रीम्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह। टॉपिकल रूट ये क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं स्किन के ऊपर। थैंक यू।